Assalamualaikum students, welcome back to the channel. In today's video I am going to discuss about the organometallic compounds. organometallic compounds होते क्या हैं? अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आप कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आप ये देख लेना उसकी टॉपिक की हेडिंग क्या, उससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनो जो वर्ड है ना, ऑर्गेनिक से ड्राइव किया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्लियर? और मेटालिक वर्ड मेटल से निकला है। मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इट इंक्लूड सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। क्लियर है? अब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कार्बन और मेटल्स के आपस में जो कोऑर्डिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? मूविंग टुवर्ड्स इट्स डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या बताया हुआ है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद मेटल। मीन्स कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन ने डायरेक्ट मेटल के साथ बॉन्ड बनाई हुई हो। कार्बन ने मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाई हुई हो, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक्स। क्लियर? और अब आप देख लें, ऑर्गेनो इज स्पेसिफिक टर्म यूज फॉर द कार्बन। मतलब कि हम यहाँ पे जो ऑर्गेनो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली कार्बन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कार्बन के लिए। क्लियर? और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाई हुई होगी। अब देखें, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये मेटल से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बायस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? और जो कार्बन और मेटल की जो बॉन्ड होती है इसे ही हम ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड कह रहे होते हैं। क्लियर? ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, मेटेलिक मीन्स मेटल से। आप देखें, आपको एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब देखें, ये एग्जांपल देख लें, ग्रिग्नार्ड रीजन की एग्जांपल है। इसमें कार्बन ने मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाया हुआ है। मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल है, इसे हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि इस कार्बन ने मैग्नीशियम के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाई हुई है। और इसका जर्नल नेम जो हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, दिस इज़ द ग्रिग्नार्ड रीजन विच इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मैनी कंपाउंड्स। क्लियर स्टूडेंट? अब देखें, इस कार्बन और मैग्नीशियम की बॉन्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोलिथियम, हियर द कार्बन इज बॉन्डेड विद द मेटल विच इज़ द लिथियम। क्लियर स्टूडेंट? और कार्बन और लिथियम की बॉन्ड ये आइडेंटिफाई करिए, कार्बन ने डायरेक्ट बॉन्ड बनाई हुई है लिथियम के साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, लेकिन एक बॉन्ड मेटल ने ज़रूर बनाई होनी चाहिए। किसके साथ? मेटल के साथ। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स क्विज़ेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस क्विज़ को देख लेते हैं। अब देखें, अब इसमें ये हमारे पास एक फेनाइल रिंग है जिसमें कार्बन डायरेक्ट लिंक है ऑक्सीजन के साथ एंड देन ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाई हुई है लिथियम मेटल के साथ। तो क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं? एदर इट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ट्रू और फॉल्स? येस, यू आर राइट, इट इज़ फॉल्स। इट इज़ नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, क्योंकि आप देखें इस बेंजीन रिंग में जो कार्बन है उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाई हुई है, ना कि मेटल के साथ। और हमने पढ़ा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन ने मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाई हुई हो। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द सोडियम मेथॉक्साइड। क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में फॉल करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन ने फिर से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाई हुई है। सो इट इज़ नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक, दिस इज़ फॉल्स। This was showed that it is not organometallic or nothing else. Moving towards the next example, here the phenol is linked with lithium. तो आप देखें स्टूडेंट, इधर कार्बन ने मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाई हुई है, सो वी कैन से दैट दिस कंपाउंड इज ऑर्गेनोमेटेलिक। ट्रू। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एसिटाइल लिथियम। अब आप इसमें देखें, इसमें कार्बन ने डायरेक्ट बॉन्ड बनाई हुई है लिथियम के साथ, सो दिस इज आल्सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बट दिस वन इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कॉज हियर द कार्बन इज लिंक्ड विद ऑक्सीजन नॉट विद लिथियम। हम ये कहते हैं कि जो कार्बन होना
कार्बन पार्ट उसने डायरेक्ट मेटल के साथ बॉन्ड बनाई हुई हो, पर इस केस में ऐसा नहीं हो रहा. सो इट इज़ नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक. हेयर आर सम पॉइंट्स विच नीड योर कंसिडरेशन. आप देखें जो कार्बन होता है वो न्यूट्रल स्पीशी है. क्लियर. उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है कि उसके साथ कौन सा मेटल अटैच है. आप देखें, हम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र इसलिए करें क्योंकि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्बन और मेटल की बॉन्ड होती है क्या वो आयनिक होती है, कोवलेंट होती है या कोई और. तो इस चीज़ का इन्हसार किस बात पे है, कार्बन और मेटल की बॉन्ड एदर आयनिक होगी या कोवलेंट. तो इस चीज़ का इन्हसार उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे है मेटल की. मेटल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा बॉन्ड उतनी ज़्यादा आयोनिक होगी. मेटल कम पॉजिटिव होगा तो बॉन्ड क्या होगी, कोवलेंट. क्लियर है. मेटल की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है अगर वो कम है तो वो होगी कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल. इफ़ द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द मेटल इज़ हाई then the ionic bond is formed between the carbon and the metal. तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, जो ये एग्जांपल है इसमें जो कार्बन ने बॉन्ड बनाई हुई है वो जिंक के साथ है और जिंक की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, लिथियम एंड अदर मेटल्स. सो जो यहाँ बॉन्ड बनेगी कार्बन और जिंक के दरमियान वो कोवलेंट बॉन्ड होगी. सिमिलरली अब ये देखें, इस कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी कोवलेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है और मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इस बॉन्ड को मजबूर करे कि वो आयनिक कैरेक्टर शो करे. क्लियर स्टूडेंट. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें आपको यही बताया गया कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होती है. जितने भी आपने फ्री रेडिकल रिएक्शंस पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, उसमें आपने ये तो देखा होगा ना, जो हमारे पास मेटल होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दूसरी स्पीशी को रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है. ऐसे होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है फिर दूसरी रेडिकल में बन जाती है, फिर वो रेडिकल्स कंबाइन होते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में. तो इसी तरह तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें. क्लियर. और नोट में भी ये वाली बात मेंशन की गई है, जो कोवलेंट और आयनिक करेक्टर होता है कार्बन और मेटल बॉन्ड का वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है. किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है, वो मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है. अब यहाँ मैंने कुछ मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑर्डर दिया हुआ है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे आपके ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स की लिस्ट में. मतलब कि इन मेटल्स के ज़्यादा कंपाउंड्स हम बनाएंगे और यूज़ करेंगे अपने रिएक्शंस में, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी होती है और सबसे कम लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा मेटल है. सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है लिथियम से, देन मैग्नीशियम, लिथियम, देन जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. मरकरी, जिंक एंड कैडमियम दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे आर लीस्ट रिएक्टिव. ये लीस्ट रिएक्टिव ये इसलिए होते हैं, इन अ सेंस आप ये ले सकते हैं कि कैडमियम एंड मरकरी आर द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. आप इसको यूँ ले सकते हैं कि ये सेलेक्टिवली रिएक्ट करते हैं क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं. जो चीज़ लेस रिएक्टिव होगी वो सेलेक्टिवली रिएक्ट करती है और जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा उनकी रिएक्टिविटी होने की वजह से वो तो किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर लेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनोलिथियम is highly reactive and organosodium. They will react with all kind of functional groups, but organozinc, cadmium and mercury compounds, they are selective in their reactions. ये अपने जो रिएक्शंस देते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं. ये हर फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करते. आई होप स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा. अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. उसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें.